पंजाब असम्बली के इंतखाबात 14 मई को करवाएं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। वफाकी हुकूमत ने फैसले को नाकाबिल अमल करार दे दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात मुलतवी करने के फैसले को कलअदम करार दे दिया। कहा, आइन और कानून तारीख में तौसी की इजाजत नहीं देता। इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन करवाना है। वफाकी हुकूमत को इलेक्शन के लिए 10 अप्रैल तक फंड्स जारी करने का हुक्म, 17 अप्रैल तक सिक्योरिटी प्लान भी पेश करने का हुक्म। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा, अदलिया ने आइन की हिफाजत की। इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों का इजलास बुला लिया। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया। ज़राए के मुताबिक काबीना ने फैसले को अक़लियती करार दे दिया। कहा, मुस्तरद केस की समाअत और फैसला काबिल अमल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, तारीख का कैसा जबर है। शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो का अदालती कत्ल 4 अप्रैल को हुआ। भुट्टो की बरसी पर एक बार फिर अदल और इंसाफ का कत्ल हुआ है, जिसकी जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है। इमरान खान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पाकिस्तान और आइन और जमहूरियत की जीत है। शरीफ खानदान जजेस के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। उन्हें खौफ है कि ये इलेक्शन में हार जाएंगे, जिसके लिए ये आइन तोड़ रहे हैं। ये जजेस पर प्रेशर डाल रहे हैं, इनके घर वालों को धमकियां दे रहे हैं। लंदन प्लान है कि इमरान खान को हटाकर नवाज शरीफ को लाया जाए। ये इमरान खान को हटाने को लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं। इनका ख्याल है कि अक्टूबर तक हम कमजोर हो जाएंगे। ये इलेक्शन में जाएंगे तो पता चल जाएगा कि अवाम क्या करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में किसी की आमरीत तस्लीम नहीं करेंगे। एक इलेक्शन में इमरान खान के लिए धांधली कराई गई, दूसरे इलेक्शन में धांधली की इजाजत नहीं देंगे। मुल्क के वजीर आजम का फैसला करना अदलिया का काम नहीं। तख्ते लाहौर की लड़ाई पूरे पाकिस्तान को ले डूबेगी। आईनी बहरान इसी तरह चलता रहा तो आगे एक और खतरनाक तजुर्बा होगा। इमरान खान भी इसका हिस्सा नहीं होंगे। तमाम स्टेक होल्डर्स होश के नाखुन लें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बचाएं। आईनी बहरान को रोकने के लिए लार्जर बेंच बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट का इब्तदाई फैसला 4-3 नहीं 3-2 के तनासुब से था। जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले का मौजूदा बेंच पर कोई असर नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में वजाहत कर दी। तहरीरी फैसले में कहा, सुप्रीम कोर्ट की तवज्जो 2 अक़लियती नोटिस पर दिलवाई गई, जिसमें कहा गया था कि केस 4-3 से मुस्तरद कर दिया गया। जजेस की यह अक़लियती राय गलत और कानून के खिलाफ है। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान के फैसले का केस पर कोई असर नहीं होता। नवाज शरीफ का हुकूमत को फैसला देने वाले तीनों जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का मशवरा। कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं, 1 मैन शो है। 3 जजेस का बेंच 4 जजेस के फैसले को मान नहीं रहा। रियासत को मफलूज करके लाडले के इश्क में सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया जाए, ये अफसोसनाक है। फुल कोर्ट क्यों नहीं बनाया गया, ये दाल में काला है। फैसला इन 3 जजेस के खिलाफ चार्जशीट है। कौम होश के नाखुन ले। पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी तारीख में गिरफ्तार पहले सदर। ताल्लुकात छुपाने के लिए अदाकारा को खुफिया अदायगियां समेत 34 इल्जामात। साबिक अमरीकी सदर न्यूयॉर्क की अदालत में पेश। अदालती कॉम्प्लेक्स पर पुलिस ने बाकायदा गिरफ्तार किया। ट्रंप का तमाम इल्जामात तस्लीम करने से इनकार। रिहाई के बाद ट्रंप वापस फ्लोरिडा चले गए। अदालत के बाहर ट्रंप के हामियों और मुखालिफिन का एहतजाज। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खिलाफ अदालती कार्रवाई को इंतखाबी अमल में मुदाखलत करार दे दिया। अपने हामियों ने से खिताब में कहा कि ये जाली केस 2024 के इलेक्शन के सिलसिले में लाया गया। अमेरिका में इस किस्म की मुदाखलत का सोच भी नहीं सकता। 7.5 करोड़ वोट लेने वाले पर फर्द जुर्म आयद की जा रही है। इसराइली फोर्सेस का मस्जिद अक्सा में नमाजियों पर हमला। मस्जिद के अहाते में दाखिल होकर नमाजियों को तशद्दुद का निशाना बनाया। गैस बमों का इस्तेमाल, मुतादिद नमाजी जख्मी। इसराइली फोर्सेस ने मेडिकल टीमों को तिब्बी इमदाद देने से भी रोक दिया। ईरान के अरब मुमालिक के साथ ताल्लुकात में एक और बड़ी पेशरफ्त। ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए सफीर नामजद कर दिया। ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए 8 साल बाद सफीर मुकर्रर किया। कराची में राशिद मिन्हास रोड पर डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर। एक शख्स जाँ बहक। डंपर कुछ दूर जाकर उलट गया। मुश्तइल शहरियों ने डंपर को आग लगा दी।
जुडिशियल कॉम्प्लेक्स जलाओ घिराव केस, JIT ने इमरान खान समेत PTI रहनुमाओं को तलब कर लिया। इमरान खान को बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए बुलाया गया। फवाद चौधरी, हमाद अजहर, फारूक हबीब की भी तलबी, मियां महमूद रशीद, मियां असलम इकबाल और डॉक्टर यास्मीन राशिद को भी तलब कर लिया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने असखुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल करके 5 रुकनी बेंच के हुक्म की खिलाफ वर्जी की। असखुद नोटिस की कार्रवाई का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास है। हाफिज कुरान को 20 इजाफी नंबर्स देने पर असखुद नोटिस। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने जस्टिस काजी फाइज ईसा का फैसला वापस ले लिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के सर्कुलर में दुरुस्त वजाहत की गई। जस्टिस काजी फाइज ईसा के अहकामात का असखुद नोटिस केसेस पर इत्तलाक नहीं होता। मरियम नवाज ने कहा, नाअहली होती है तो हो जाए, वफाकी काबीना का फैसला मुस्तरद करना काफी नहीं। आइन और कानून की धज्जियां उड़ाकर लाडले को मुसल्लत करने वालों को कटहरे में खड़ा करना चाहिए। पहले भी हक बात कहने की पादाश में नाअहलियां भुगती हैं, अब भी भुगत लेंगे। फैसला साजिश का आखिरी वार है, वो साजिश जिसमें पंजाब हुकूमत प्लेट में रखकर इमरान नियाजी को दी गई। वक्त आ गया है कि पार्लियामेंट सहूलतकारी को कानूनी हाथों से रोक दे। फवाद चौधरी ने कहा, मरियम नवाज दुख और तकलीफ की कैफियत में है। मरियम नवाज को कॉन्स्टिट्यूशन की स्पेलिंग तक नहीं आते, ये समझ रहे हैं मामले को लड़ाई में डालकर फायदा हासिल कर लेंगे। काबीना के पास सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के अलावा कोई रास्ता नहीं। पाकिस्तान में कोई आईनी बहरान नहीं रहा। अदालती फैसले पर अमल दरामद करें, अवाम और सुप्रीम कोर्ट से तनाज़े से बचें, इदारों पर इतना बोझ डालें जितना बर्दाश्त हो सके। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख के लिए मुतालिका फोरम से रुजू किया जाए, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए गवर्नर की जानिब से नुमाइंदगी नहीं की गई। खैबर पख्तूनख्वा की हद तक मामला जेर समात रहेगा। इलेक्शन की तारीख के लिए मुतालिका फोरम से रुजू किया जाए। PTI का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ अदालती हुक्म अदूली की दरखास्त देने का फैसला। शौकत यूसुफजई ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में 28 मई को ही इंतखाबात की दरखास्त करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का वफाकी हुकूमत को इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए के फंड्स जारी करने का हुक्म। फैसले में कहा, वफाकी हुकूमत 10 अप्रैल तक रकम जारी करे। फंड्स की फराहमी पर रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई जाए। बताया जाए कि फंड्स मुकम्मल हैं या अधूरे। वफाकी हुकूमत अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करे। इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल ताउन और सहूलत फराहम की जाए। फंड्स जमा न करवाने की सूरत में अदालत मुनासिब हुक्म जारी करेगी। सुप्रीम कोर्ट की वफाकी हुकूमत को 17 अप्रैल तक इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी प्लान देने की हिदायत। कहा, हुकूमत इंतखाबात के लिए फौज, रेंजर्स, FC और दीगर अहलकार फराहम करे। पंजाब की निगरान काबीना और चीफ सेक्रेटरी 10 अप्रैल तक इंतखाबी अमले के लिए रिपोर्ट करें। इलेक्शन कमीशन को तमाम वसाइल और मुआवनत फराहम की जाए। निगरान हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब सिक्योरिटी के मामले पर भी इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करें। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के इलेक्शन का शेड्यूल भी दे दिया। कहा, पंजाब में इंतखाबात 14 मई को होंगे। कागजात नामजदगी 10 अप्रैल तक जमा करवाए जाएंगे। रिटर्निंग अफसर के फैसले के खिलाफ अपीलें जमा करवाने की आखिरी तारीख 10 अप्रैल होगी। 17 अप्रैल को इलेक्शन ट्रिब्यूनल अपीलों पर फैसला करेगा। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 19 अप्रैल तक जारी की जाए। इंतखाबी निशानात 20 अप्रैल को जारी किए जाएंगे। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, ईवान ने चीफ जस्टिस से गुजारिश की कि आपके घर में तकसीम है, मामले पर फुल कोर्ट बनाया जाए। हाथ जोड़कर कहा कि मामले को अना का मसला न बनाया जाए। तमाम जायज मुतालिबात को नजरअंदाज करके 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। इतनी उजलत में फैसलों से क्या मुल्क में इस्तेहकाम होगा? क्या ऐसे फैसले कानून के मुताबिक हैं? अक्सरियती फैसले को अक़लियती राय से तब्दील नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट को वजीर आजम के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करनी चाहिए। शाह महमूद कुरैशी ने प्रोग्राम हम मेहर बुखारी के साथ में मजीद कहा, अगर हुकूमत अदालत के फैसले को तस्लीम नहीं करती तो ये आइन पर ज़र्ब है और ये तौहीन अदालत होगी। सुप्रीम कोर्ट को वजीर आजम शहबाज शरीफ को अदालत बुलाकर तौहीन अदालत की कार्रवाई करनी चाहिए। फैसला हो चुका कि इलेक्शन होने हैं। इलेक्शन के रास्ते में जो रुकावट बनेगा वो आइन शिकनी का मुर्तकिब होगा। मरदमशुमारी की तारीख में 10 अप्रैल तक तौसी। तर्जुमान इदारा शुमारियात ने कहा, मुल्क भर में मरदमशुमारी का काम 92% मुकम्मल कर लिया गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 95% काम मुकम्मल कर लिया। सिंध में 92, बलोचिस्तान में 67 और इस्लामाबाद में 72% काम मुकम्मल हो गया।
शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी पर गढ़ी खुदाबख्श में तकरीब। बिलावल भुट्टो खिताब के दौरान आबदीदा हो गए। कहा, जुल्फिकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल किया गया। कायदे अवाम को दुनिया भर में लोग याद करते हैं, फांसी सुनाने वालों को कोई याद नहीं करता। भुट्टो खानदान की तीसरी नस्ल आला अदलिया से इंसाफ की मुंतजिर है। आसिफ जरदारी ने पैगाम में कहा, 73 का आइन जुल्फिकार भुट्टो की अमानत है। आइन की खातिर किसी भी कुर्बानी से गुरेज नहीं करेंगे। शरह सूद में 1% इजाफा। शरह सूद 20% से बढ़कर 21% मुकर्रर। स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। कहा, मार्च में महंगाई मजीद बढ़कर 35.4% हो गई। कीमतों के इस्तेहकाम के लिए इक़दाम करना होंगे। पाकिस्तान का माली शोबा ज्यादातर मुस्तहकम है। ज़र मुबादला के ज़खायर अब भी कम सतह पर हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने हुकूमत सिंध से 1 माह में सेफ सिटी मंसूबा मुकम्मल करने का मुतालबा कर दिया। कराची में फेडरल बी एरिया में शहरियों के साथ सहरी करने के बाद गवर्नर सिंध ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 34 अफराद के कत्ल के बाद SHO नहीं बल्कि पुलिस चीफ को तब्दील होना चाहिए। IG सिंध और पुलिस चीफ की बातें सुनकर दिल चाहता है कि कह दूं बस कर दे भाई, रुलाएगा क्या। वजीर आला क्यों खामोश हैं ये मैं भी नहीं जानता। चिन्योट पुलिस का जराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन। डकैत गैंग के 20 से ज्यादा मुल्ज़मान गिरफ्तार। माल मसरूका और असलहा बरामद। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, फसलें तबाह हो गई। राजनपुर, रोजान और पिंडादन खान में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। रोजान में बारिश से अस्पताल रोड डूब गया। पिंडादन खान में सैकड़ों एकड़ पर तैयार फसल मुतासिर। नूरपुर थल में यालाबारी से गंदम की फसलें तबाह हो गई। पहाड़ी इलाकों में बारिश के साथ बर्फबारी ने कुदरती हुस्न निखार दिया। वादिय नीलम और वादिय लीपा में मूसलाधार बारिश, पहाड़ों पर बर्फ भी गिरी। वादिय कागान में भी बर्फबारी ने रंग जमा दिया। शांगला में बारिश के साथ यालाबारी। कराची में डकैती, मुजाहमत पर फायरिंग से ट्रांसपोर्टर कत्ल। पुलिस के मुताबिक लियारी में ट्रांसपोर्ट कंपनी के दफ्तर में लूटमार की कोशिश। मुजाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। गोली शहरी के सीने पर लगी। लाहौर में 3 माह के दौरान डकैती और चोरी की 2800 वारदातें। शहरी 1 अरब रुपए की रकम और सामान से महरूम। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने 400 से ज्यादा मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर के इलाके इस्लामपुरा में ट्रक ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे में नौजवान और खातून जाँ बहक, ट्रक ड्राइवर फरार। कोयटा से कराची स्मगल होने वाली करोड़ों रुपए की अशिया जब्त। कस्टम ने 3 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। 3 बसों में गैर मुल्की कपड़ा, AC, गुटखा, छालिया, सिगरेट समेत भारी मिकदार में सामान बरामद। इंतहा पसंद हिंदुओं का झारखंड में हजारीबाग की जामे मस्जिद पर धावा, दरवाजे तोड़ दिए। मुसलमानों के खिलाफ शदीद नारेबाजी। OIC की वाक़े की मुज़म्मत, तहकीकात का मुतालिबा। फिनलैंड को नेटो की रुकनियत मिल गई। अमरीकी सदर जो बाइडन का नेटो के 31वें इत्तेहादी के तौर पर फिनलैंड की शमूलियत का खैर मकदम। कहा, जल्द स्वीडन का खैर मकदम करने के ख्वाहां है। रूस ने वार्निंग दे दी। कहा, जरूरत पड़ने पर फिनलैंड के नेटो का रुकन बनने का जवाब देंगे। अमरीकी सदर किंग चार्ल्स की ताजपोशी की तकरीब में शिरकत नहीं करेंगे। जिल बाइडन अमरीकी सदर की नुमाइंदगी करेंगी। जो बाइडन ने टेलीफोन करके किंग चार्ल्स को ताजपोशी की पेश की मुबारकबाद दी। अतालवी कस्बे असीसी का सदियों का सफर। सेंट फ्रांस के जाए पैदाइश, सरसब्ज पहाड़ों के दरमियान बड़े बड़े गिरजाघर, अजीम उशान तामीर, जो देखे देखता रह जाए। बरतानिया में बहार के रंग बिखेरने लगे। सरसब्ज मैदानों और तारीखी इमारतों के आसपास रंग बिरंगे फूलों ने कुदरती मनाजिर को मजीद खूबसूरत बना दिया।